पाँव और टांग तक काटने की नौबत पड़ सकती है अगर ज़ख़म का फैलाव ज़्यादा हो जाए तो। अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 3 की कंटिन्यूशन के साथ जो टॉपिक अब ज़ेर बहस लेके आना चाहता हूँ और आपके इल्म में लेके आना चाहता हूँ ताकि आप बेहतर तौर पे अपनी सेहत का ख्याल रख सकें, वो है डायबिटिक फुट या शुगर के साथ पाँव के अमराज़। तो पाँव के अमराज़ बहुत पेचीदा मसला शुगर वाले मरीज़ों के साथ हो सकता है और होता है। अगर हम इसकी इब्तदा से ही हिफाजत कर लें तो आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस या सर्जरीज़ से बचा जा सकता है, तकालीफ से बचा जा सकता है, माजूरी से बचा जा सकता है। तो इसलिए शुगर वाले मरीज़ों ने अपने चेहरे से ज़्यादा अपने पाँव का ख्याल रखना है और ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि अगर आपने इस पे तवज्जो ना दी तो ये एक अलमिया की सूरत में नमूदार हो सकती है। शुगर के मरीज़ों में चूँकि नसों की बीमारी भी होती है जिसमें नर्व्स हैं और जो खून की जो शरियानें हैं उनका तंग हो जाना भी शामिल होता है, उसकी वजह से इनके पाँव की महसूस करने वाली हिस्स कम रहती है उनको, और पाँव इतनी दर्द को महसूस नहीं कर सकते, कोई ज़ख़म बने तो उसको महसूस नहीं कर सकते और बेदहानी में वो ज़ख़म बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि कई मरतबा पाँव काटने या टांग काटने तक की नौबत आ सकती है। आपने रूटीन अपनी बनानी है कि आपने डेली बेसिस के ऊपर अपने पाँव का ख्याल रखना है। सोने से पहले आपने अपने पाँव धोने हैं, सादा टैप वाटर पानी से धोएं, बेशक साबुन लगा के आप पानी से खुश्क कर धोएं, फिर उसके बाद एक टॉवल या साफ़ कपड़े के साथ आप खुश्क कर लें पाँव को, पाँव की उंगलियों के दरमियानी वाला हिस्सा साफ़ कर लें और घर में मौजूद मुख्तलिफ़ चीज़ें, ख़ास तौर पे वैज़लीन मिलती आती है वो, या लोशन कोई आपके पास मौजूद है या सरसों का तेल मौजूद है तो आपने हल्का सा वो मसाज कर लेनी, इतना कि वो आपको स्लिपरी ना हो या आपको प्रॉब्लम चलने में ना करे। आपने वो इस्तेमाल करना है अपनी एड़ियों, अपने पूरे पाँव के ऊपर उसको हल्का सा लगा लेना है, जज़ब कर लेना है। तो इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपके पाँव की जिल्द नरम रहेगी और अगर कहीं पे कोई ज़ख़म बन रहा है तो वो आपकी नज़र में आ जाएगा, या आपका जो सफाई कर रहा है, ये जो आपको लगा रहा है मलहम या वैज़लीन वगैरह, तो उसको पता चल जाएगा और डॉक्टर के नोटिस में ये आप लेके आ सकते हैं बात। अगर बहुत डिले हो जाएगा या आप अपने पाँव की हिफाजत नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन या इसके जो है असरात फिर आपके पूरी टांग के ऊपर पड़ सकते हैं। चंद एक बातों पे आप तवज्जो रखने में सरे फहरिस्त ये है कि आपने वॉक जब करनी है तो अपना जूता अच्छा रखना है। वैसे भी चलने के लिए कंफर्टेबल और अच्छे जूते का इस्तेमाल करें, चप्पल के साथ वॉक नहीं करनी, ना आपने नंगे पाँव घास के ऊपर वॉक करनी है। आपने बंद जूता पहनना है ताकि आपको चलते हुए पाँव से निकल ना जाए जूता। तो और जो जूता नया कोई जूता ख़रीदना है तो उसको अच्छी आपने उसके ब्रांड को उसके ऊपर नहीं देखना, आपने ये देखना है कि उसका डिज़ाइन कैसा है। इस पे हमारी फ़ोकस नहीं होना चाहिए, हमारा फ़ोकस उसकी कंफर्टेबिलिटी के ऊपर होना चाहिए। आप पहले पहन के चेक करें, आपको तंग तो नहीं करता, ऑटोमेटिक उतर तो नहीं जाता, आपने वो जूता इस्तेमाल करें। एक दफ़ा ले लेंगे तो आपका 1 साल आराम से आप उसके साथ गुजार सकते हैं, तो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अच्छी ब्रांड और अच्छी क्वालिटी की चीज़ इस्तेमाल करें। जब भी जूता आप पहनने लगें उसको पहले झाड़ें, अगर कोई मिट्टी, रेत या कंकर का कोई पीस हो या पत्थर हो तो वो निकल जाए। उसके बाद हाथ से आप अंदर उसको देखें कि वहाँ पे कोई कील या कोई और चीज़ तो नहीं मौजूद, कांटा या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। फिर उसको आप क्लियर जब हो जाए तो आप जूता पहनें। और इसी तरह जो है आपने ये भी ख्याल रखना है कि जूते पहने से जुराबों का इस्तेमाल आपके लिए बेहतर है। आप जुराबें भी साथ में इस्तेमाल करें ताकि वो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको जूते के साथ साथ देती हैं, तो वार्म भी रखती हैं, सर्दियों के अंदर आपके टेम्परेचर को भी वार्म रखती हैं। चंद एक ऐसी बातें हैं कि मरीज़ को अगर थोड़ा बहुत ज़ख़म हो जाता है तो वो बिल्कुल इसको नज़रअंदाज कर देता है। वो यही कहता है कि जी पट्टी कर लेता है खुद ही या कहीं से करवा लेता है, थोड़ी बहुत अपनी पसंद से कोई एंटीबायोटिक जो समझ आती है वो इस्तेमाल कर लेता है। ऐसी बात नहीं है, आपने फ़ौरन अगर कोई ऐसी अलामत हो तो डॉक्टर से रुजू करना है। जो आपके लिए बेहतर एंटीबायोटिक होगी तो वो आपने इस्तेमाल डॉक्टर साहब आपको बताएँगे, इस्तेमाल करेंगे और ज़ख़म को सही रखने और साफ़ रखने का तरीका बताएँगे। आम तौर पे मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से पट्टी की होती है, ज़ख़म इतना ख़राब होता है और ऊपर
कोई भी कपड़ा लपेट के आ जाते हैं कि जी पट्टी अपनी तरफ से वो पट्टी करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। इसका भी ख़ास एक तरीका होता है। हमारे पास डायबिटिक केयर के हवाले से हमारे सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स और पूरा एक जो है शोबा मुंसलिक है बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर, जहाँ पे डायबिटिक फूड के हवाले से ख़ास तवज्जो और ख़ास इलाज मौजूद होते हैं। लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आपको ये कॉम्प्लिकेशन आए ही ना, इससे पहले ही आप इसके ऊपर तवज्जो दें, ताकि आपको इन जैसे मसाइल का सामना कम करना पड़े, और अगर ज़रूरत पड़े तो बर वक्त अपने डॉक्टर और मुआलिज से रब्ता करें। नाखून आपने तराशने के बारे में कुछ हदायत आपको बताना चाहूँ कि नाखून आप ख़ुद ना अपने काटें, अपने किसी अजीज़ से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके नाखून 2 या 3 हफ़्ते बाद काटें। नाखून को बहुत ज़्यादा गहरा करके नहीं काटना, शैलो काटना है, और जो उसके किनारे होते हैं वो नेल फॉइल से रगड़ के आप बराबर कर सकते हैं। तो इसी तरह नाखून के जो उंगलियों के जो दरमियान वाला हिस्सा होता है उसको भी ड्राई रखें, ताकि वहाँ पे फंगस लगने के चांसेस होते हैं वो भी आपका बेहतर है। और बहुत ज़्यादा पानी में जाने का इस्तेमाल ना करें, और अगर जाते भी हैं या उसके बाद आप फिर उसकी सफाई का भी उसी तरह खुश्क रखने का ख्याल रखें। अगर खुश्क और हेल्दी रहेंगे आपके पाँव तो आपको ये तकालीफ और इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, वरना कई दफ़ा हमें पाँव और टांग तक काटने की नौबत पड़ सकती है अगर ज़ख़म का फैलाव ज़्यादा हो जाए। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप अपने पाँव का ख्याल अपने चेहरे से ज़्यादा रखें। शुक्रिया।